हेलो बच्चों, वेलकम टू अजहरी कोचिंग सेंटर में आज विज्ञान का मॉडल सेट पढ़ाएंगे। ठीक है, और यही से प्रश्न पूछे जाएंगे 2022 बोर्ड एग्ज़ाम द्वारा। ठीक है बच्चों, और जो पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में 450 प्लस नंबर अंक प्राप्त करें। और इस वीडियो जो है इसका टारगेट है 1000 आप लोगों को लाइक करना है। क्या करना है? लाइक। और 200 सब्सक्राइब करना है। क्या? सब्सक्राइब। ठीक है भाई, इस को पूरा कीजिए आप लोग। चलिए प्रश्न के दुनिया पर। प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों की संख्या है, तो इसका बी नंबर राइट आंसर 2 होता है। प्रकाश के परावर्तन या बोले या अपवर्तन बोले, दोनों क्या कितना होता है? नियमों की संख्या 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। आइए अगला प्रश्न। प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, शून्य निर्वात में। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण के संभव होता है? तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रिज्म से। अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर। आइए अगला प्रश्न चल। 5 नंबर प्रश्न है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 5 सतहों से घिरा रहता है। ठीक है, अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो 6 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, विद्युत विभव है। तो 7 नंबर प्रश्न है, विद्युत विभव है, तो ऑप्शन ए दिया है अदिश राशि, ऑप्शन बी दिया है सदिश राशि, ऑप्शन सी दिया है अदिश एवं सदिश राशि, दोनों दिया है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अदिश राशि। अगला प्रश्न 8 नंबर, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका करेक्ट आंसर 8 नंबर का बिल्कुल ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न 9 नंबर में, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किरण मुड़ जाती है, तो ऑप्शन सी अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी अभिलंब के निकट, ऑप्शन सी अभिलंब के समांतर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और जो हवा है, हवा एक विरल माध्यम में होता है और कांच सघन माध्यम में होता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। जितने भी प्रश्न पढ़ाया जा रहा है सभी प्रश्न को याद करते जाइएगा, यही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला से T से संकेत करता है। ठीक है, अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, और ये प्रश्न आप लोगों को अगर जो खूब मेहनत करता है, घर में बैठकर बहुत मेहनत करता है, उसके लिए प्रश्न छोड़ रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, जूल प्रति कूलम कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, वोल्ट जिसे बोलता है। ठीक है, भी से संकेत होता है इसका। अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ देख सकता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस दूर की वस्तु को। ठीक है, दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ देख सकता है दूर की वस्तुओं को। आइए अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, देखिए ऑप्शन सी, बहुत अधिक हो जाता है। और जो पहली बार आ रहे हैं, बार बार बोला जाता है कि जो पहली बार आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। अगला प्रश्न है कि बिजली का सुचालक है, इसका राइट करेक्ट आंसर का ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न
17 नंबर, यही प्रश्न रहेगा, बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, ठीक है, इसका ऑप्शन बी। और अम्ल का जो है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। और उदासीन का होता है 7, ठीक है, उदासीन का 7, ठीक है, उदासीन, ठीक है, याद कर लीजिएगा बच्चों। 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ठीक है, विजातीय यौगिक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संगमरमर, ठीक है। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा NaHCO3, ठीक है, ऑप्शन सी। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच 3 आबंध होते हैं? ये तो सीधा खारिज हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शंस ये है, ये नहीं होगा, ये गलत है, ये भी गलत है। आप सी को चेक करते हैं, ठीक है, ये गलत है दोनों। देखिए 3 आबंध बोला, ठीक है, सी को चेक करते हैं, अब देखिए चेक करते हैं। 3 क्या लेंगे, कार्बन लेते हैं 3, ठीक है, और 3 आबंध बोला है, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ, तो क्या इसका एक यहाँ है, 3 यहाँ है, 4 हो गया। अब इसका 3 यहाँ है, 1 यहाँ है, 4 हो गया, ठीक है। एक यहाँ होगा, ठीक है, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा हाइड्रोजन, कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन, C3, उसके बाद H4, तो ऑप्शंस सी में है, ठीक है, ऑप्शंस सी में है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। 21 नंबर प्रश्न है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शंस ये, एल्केन। अगला प्रश्न, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 4। अगला प्रश्न है, अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न, हमारा शरीर पीएच मान के लिए के किस सीमा में सही तरीके से कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रोमीन। अगला प्रश्न बोला है, एसिटिल्डिहाइड का IUPAC का नाम है, तो इसको आप लोगों को है ना, ये जो है ना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, एथेनॉन, ठीक है। अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातु की वेल्डिंग में प्रयुक्त होती है? और ये होमवर्क है, 27 नंबर का, कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट में बताइए, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने त्रिक नियम दिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शंस, त्रिक नियम दिया था, करेक्ट आंसर होगा डॉब रेनर, ठीक है। अगला प्रश्न, मेंडलीफ में की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शंस ए, 7 होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, कोयला तथा पेट्रोलियम है, ऑप्शन से जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन बी नवीकरणीय ईंधन, ऑप्शन सी नाभिक ईंधन, ऑप्शन डी बायोगैस ईंधन। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कोयला तथा पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन है। और अगला प्रश्न पढ़ने के, अगर पढ़ोगे भाई, तो इस वीडियो को आप लोग 1000 लाइक दो, कितना, 1000 लाइक, ठीक है, और 200 सब्सक्राइब, ठीक है, चाहिए भाई, ठीक है। और जो पहली बार आ रहे हैं चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, ठीक है भाई। अगला वीडियो में मिलते हैं, अब बाय भाई।